हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेक्सीज इंडीड। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स गुड्स दो तरह के होते हैं, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट करता हो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, और फ्यूचर गुड्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आए, मैन्युफैक्चर हो या प्रोड्यूस हो। ऐसे गुड्स को हम एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। एग्जिस्टिंग गुड्स दो तरह के होते हैं, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। इन दोनों के बारे में डिफरेंस हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए हमने इसका प्रोविजन साथ साथ लिख दिया है। असर्टेन्ड गुड्स जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दिया हुआ है, स्पेसिफिक गुड्स जो गुड्स हमने स्पेसिफाई कर दिए हों, जैसे कि बासमती गुड्स होते हैं, बासमती चावल होते हैं। अब सिर्फ बासमती चावल कह देने से वो असर्टेन्ड गुड्स नहीं हो जाएंगे, उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, जैसे कि इंडिया गेट, दिब्बर और भी बहुत सारे। तो हम अगर इसमें एक असर्टेन कर दें कि हाँ हमें बासमती गुड्स तिब्बर वाला ही चाहिए, तो वो असर्टेन्ड हो जाए। बट अगर हम सिर्फ कहें कि हाँ हमें सिर्फ बासमती चावल चाहिए, तो वो अनअसर्टेन में आता है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो गुड्स कौन से हैं। तो असर्टेन गुड्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दिया हुआ है, उसका डेफिनेशन। स्पेसिफिक गुड्स का, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे हम आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ यही वाला गुड चाहिए, वो असर्टेन्ड होता है। इसके रूल्स आगे दिए हुए हैं सेक्शन 20 से लेके 24 तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये गुड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होता है क्योंकि उस टाइम वो एग्जिस्ट करता है। उसी तरफ होता है एक अनअसर्टेन गुड्स जो कि सेक्शन 23 में डिफाइन किया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जो उस टाइम नहीं हो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद मैन्युफैक्चर हुआ हो, प्रोड्यूस हुआ हो या एक्वायर हुआ हो। सेम थिंग हमारा एग्रीमेंट टू सेल के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में। इसमें लिखा है वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर purports to effect a present sale of future goods. The contract operates as an agreement to sell the goods. Whereby a contract of sale, the seller purports to effect a present sale of a future goods. The contracts operate as an agreement to sell the goods. जैसे ही फ्यूचर गुड्स को हम प्रेजेंट में सेल करेंगे, वो एग्रीमेंट टू सेल हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। तो ये आपके सामने सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 2 सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 आपके सामने दिया हुआ है। जैसे कि हमने पहले किया था फ्यूचर गुड्स के बारे में, इसको हम अनअसर्टेन गुड्स भी कहते हैं और जेनरिक गुड्स भी कहते हैं। अब फ्यूचर गुड्स को वैसे तो नॉर्मली एग्रीमेंट टू सेल माना जाता है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में कन्वर्ट करने के लिए भी अनअसर्टेन गुड्स को सर्टेन करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सेल। अनअसर्टेन गुड्स को जब तक हम असर्टेन नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम उस गुड्स को सेल नहीं कर सकते। ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 18 में, जो हम आगे करेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दिया है स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यही आपका बताया गया था 2 सब क्लॉज 6 में कि सेल के करते टाइम हम गुड्स को स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उसको असरटेन करना ज़रूरी है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में लिखा है देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कॉन्टीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। तो हमने पढ़ा था जो सेक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंडीशनल होता है, एब्सोल्यूट होता है, एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज वो कॉन्टीजेंट भी हो सकता है, वो कंटीजेंसी पे भी डिपेंड कर सकता है। कुछ कंटीजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट तो देखो अब इनिशियो वॉइड ही होते हैं, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग वो वॉइड होते हैं, जो होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं तुमको गुड्स तब सेल करूंगा या मैं गुड्स तब परचेज करूंगा जब दिल्ली में स्नोफॉल हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तो वॉइड होते हैं क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। पर वहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसका होना पॉसिबल होता है,
मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऐसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए तो वो वैलिड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी फार्मर के पास जाते हैं और हम उसको बोलते हैं कि ये जो आपने क्रॉप्स लगाए हैं अभी, जो भी गुड्स है, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल है जो लगाया है अभी, हम बोलते हैं कि ये जब रीप होंगे तभी मैं इसको, जब ये हार्वेस्ट होंगे रीप होंगे तभी हम इसको खरीदेंगे। पर ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हो सकता है वो ही सेम क्रॉप हार्वेस्ट ना हो पाए, राइप नहीं हो पाए, क्योंकि मे बी फ्लड आ जाए या फिर इंसेक्ट्स उस क्रॉप को ख़राब कर दें। तो ये कंटिजेंसी होती है कि ज़रूरी नहीं कि वो क्रॉप हार्वेस्ट होंगे ही होंगे या वो क्रॉप राइप होंगे ही होंगे। अगर हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वैलिड हो गया, पर अगर नहीं हुए तो उस केस में हम क्या होगा आगे पढ़ेंगे। Section 6, subsection 3, whereby contract of sale, the seller purpose to effect a present sale of future goods, the contract operates an agreement to sell the goods। ये हमने अभी बात किया था कि जैसे ही एग्रीमेंट टू सेल के दो चीज़ फुलफिल हो जाते हैं, कंडीशन और टाइम लैप्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो जाता है। ये भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1996 एमपी हाई कोर्ट में बताया गया है। जैसे ही वो गुड्स असर्टेन कर दिया जाए, मैन्युफैक्चर हो जाता है, उसको बायर को पास कर देना चाहिए और उस एग्रीमेंट टू सेल को कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बोल दिया जाए। आगे एक हमारा मैक्सिम है जो बहुत जगह यूज़ होता है। आगे के स्लाइड में मैं मोस्टली कोशिश करूँगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिम्स करवाऊँ। तो ये एक मैक्सिम है, सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन, अ थिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल के लिए ज़रूरी है कि हम गुड्स को आइडेंटिफाई कर लें। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, सेक्शन 18 में हमारा बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स इज ए सिने क्वा नॉन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दीज प्रोविजंस आर रेड विद सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंट्स। प्रॉपर्टी तब ट्रांसफ़र किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जब उस पार्टीज का इंटेंशन हो। इंटेंशन ज़रूरी है। अब इंटेंशन कैसे पता चलेगा? इंटेंशन हमें पता चलेगा टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, उसकी कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या टर्म्स हैं कि हाँ मुझे रेड कलर की का लहंगा चाहिए तो और इस डेट को चाहिए, उसको हमने आधा पेमेंट कर दिया है तो वो हाफ पेमेंट भी एक इंटेंशन हो सकता है कि हाँ हमें ये गुड्स लेने हैं। द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट यही हुआ हमारा हाफ पेमेंट दे देना। द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं जो इंटेंशन बताता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में ये भी कहा गया है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स इन सेक्शन 20 to 24 रूल्स आर गिवन फॉर असर्टेनिंग गुड्स। अनटिल अनलेस कोई डिफरेंट इंटेंशन हो, सेक्शन 20 to 24 को दिया गया है रूल्स जिसमें हम गुड्स को असर्टेन कर सकते हैं। ये हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे ज़रूर। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, hit the bell icon for the latest updates. Thank you. Be safe. Stay happy.